मैं भी सरवर आलम साहब के साथ हूँ और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सरवर आलम साहब एक बड़ी शख्सियत हैं, एक बड़े राजनीतिज्ञ हैं और मैं आपको बता दूं कि जेएमएम के कद्दावर लीडर हैं, पहले कांग्रेस में भी रह चुके थे और डिप्टी मेयर भी थे। इलेक्शन की गहमा गहमी है, मेयर चुनाव होने वाला है, जिसके ताल्लुक से मैं आया हूँ उनसे कुछ बात करने के लिए, उनके मुद्दों पर बात करने के लिए, किस तरह के मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएंगे। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि पार्टी ने आपके नाम को अनाउंस किया, आपको चुना। आपसे सबसे पहला सवाल सरवर भाई ये है कि इलाके में कपाली के एरिया में आप देख रहे हैं कि क्या मसले मसाइल हैं। आपके दिमाग में सबसे पहले सबसे बड़ा इशू कौन सा रहेगा जब आप मेयर चुनाव के लिए फील्ड में उतरेंगे? देखिए, पहले भी हमने कहा है कि हमारा जो क्षेत्र है वो बेहद पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और अभी भी क्षेत्र में विकास के नाम पे काम हुआ है, लेकिन बहुत सारा काम नहीं हो पाया। उसका मुख्य वजह था कि कोरोना काल का दौर आ गया और कोरोना काल के बाद काम करने का समय सिर्फ 3 साल मिला। 3 साल के पीरियड में क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं, रोड नाली गली, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा है नशा। और नशा होने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के लोग शिक्षित नहीं है। जहाँ पर ये शिक्षा नहीं होने के कारण लोग नशा में दिन ब दिन मुब्तला होते जा रहे हैं। नवयुवक जो है उनको कैसे नशा से मुक्ति किया जाएगा, इस पर हम लोग लगातार प्लानिंग कर रहे हैं। उसी पे हम लोगों ने एनजीओ भी बनाया है महिलाओं का, और उस टीम के तहत हम लोग ये कोशिश करेंगे कि क्षेत्र में कहीं पर भी नशा का जो चीज बेचा जा रहा है उसको किस तरीके से हम लोग रोकें। प्रशासन लगातार मदद करती है, लेकिन होता क्या है कि प्रशासन की मदद करने के बाद भी लोग चोरी छुप के बहुत सारा सामान बेचते हैं, जिसे आम पब्लिक अच्छे से जानती है। एक ऐसा टीम हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको इसे रोका जा सके। आपको नहीं लगता कि बहुत चुनौतीपूर्ण, ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है नशा को रोकना? देखिए, जब हम कपाली में पहली बार एंट्री मारे थे तो इस क्षेत्र में गरीबी देखकर हमको बड़ा अफसोस हुआ कि इस क्षेत्र में इतना गरीबी है, इतना गरीबी, क्योंकि यहाँ कोई फैक्ट्री या किसी तरह का रोजगार का साधन नहीं है। तो वैसे परिस्थिति में हम लोगों ने सबसे पहला जो हमारी टीम ने जो काम चुना, वो चुना कि सरकार से हम कितना ज्यादा से ज्यादा फंड ला सके। तो उस पे हम लोगों ने काम किया और आज के डेट में कपाली में करीब करीब 99% लोगों के हाथ में राशन कार्ड दिलाने का काम किया, और सरकार के द्वारा उन्हें अनाज मिलती है तो गरीब आदमी को बहुत राहत मिलता है। अभी यहाँ पर कपाली में जैसा कि हम देख रहे हैं कि विकास का काम हो रहा है, इसमें शक नहीं। 3 करोड़ के लगभग की योजना भी, सरकारी योजनाओं का शिलान्यास भी किया, कुछ का उद्घाटन भी हुआ है। लेकिन अभी भी आप नहीं लगता आपको सरवर भाई कि यहाँ पे बहुत सारी नालियां बुरी हालत में है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, सड़क बहुत सारी टूटी हुई है, लाइट वगैरह जाड़े में है तो कट नहीं रही है, लेकिन गर्मी में लगातार जो है ब्रेकडाउन होता है, लाइट कट जाती है, ट्रांसफार्मर खराब है, कई कई दिन अंधेरा हो जाता है। इसको किस तरह से दूर करने की कोशिश करेंगे अगर आप मेयर बनते हैं तो? देखिए, आपको बता दें कि मानगुल नोटिफाई 1975 में बना, बनने के बाद लगातार कार्य जारी रहा, तो अब जाके मानगुल के हालात बेहतर हुए, रोड नाली गली हर तरफ बना, और ये कपाली नगर परिषद बने अभी सिर्फ 7 साल हुआ। तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आने वाला जो 5 साल होगा, और उस 5 साल के दरमियान में कपाली का रूपरेखा बहुत सारा चेंज हो जाएगा। और रही बात रोड नाली गली का, तो क्योंकि ये इलेक्शन हुई है नहीं नगर निकाय का, तो सेंट्रल से बहुत सारा पैसा बकाया। अब पैसा बकाया होने के कारण जब स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिला ही नहीं, तो फंड की बहुत कमी हुई। इधर जो 2.5 साल 2.25 साल जो इलेक्शन नहीं हुआ, उसका बहुत असर है आप क्षेत्र में कि कहीं पर भी जो विकास का कार्य था वो पूरी तरीके से बाधित हुआ। एक और अहम सवाल है कि बहुत सारे युवाओं को आप खुद भी देख रहे होंगे, हम लोग भी देखते हैं, चाहे महिला कह लीजिए या लड़कों को कह लीजिए, उनके पास रोजगार नहीं हो, बेचारे इधर उधर टहलते हैं, कमाने का साधन नहीं है, भूखमरी की हालत हो गई है घर में। उसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर इंसान कभी भूखा नहीं मरता, इस बात का हम आपको गारंटी दे रहे हैं। कम पैसा जरूर कमाएगा लेकिन भूखा नहीं मरेगा। और सरकार की जो पॉलिसी है, जो हर घर में 5 किलो अनाज देना, वो अनाज के माध्यम से तो भूखापन नहीं आपको माड़ भात में मिलेगा, लेकिन मिलेगा। लेकिन स्थिति उसमें नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो नवयुवक है वो काम करना नहीं चाह रहे। जो काम नहीं करेंगे उनको तो परेशानी आएगी, लेकिन वो लोग काम कर रहे हैं। आप चलिए यहाँ से
पूरा का पूरा कपाली कहीं भी इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी कहीं ना कहीं तो जाके अपना रोजगार ढूंढ के काम कर रही है, तब इतने बड़े इलाके में लोग आराम से रह रहे हैं। तो 2% 4% लोग काम ही नहीं करना चाहेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा कैसे? क्राइम पे आप क्या कह सकते हैं? क्राइम जो कि कपाली में कंट्रोल तो हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। डर और दहशत रात में होता है लोगों को इलाकों में जाने का, इधर उधर रोड में घूमने से, कि कहीं छिनतई ना हो जाए, कहीं हत्या ना हो जाए। इस तरह का मामला तो आप देख रहे होंगे। देखिए, पूर्व में जो थानेदार थे उनके पीरियड में जो कपाली का जो गिराफ था क्राइम का वो बहुत ऊपर था, लेकिन अभी जो धनंजय कुमार जी आए, जो वर्तमान जो थाना प्रभारी हैं, ओपी प्रभारी हैं, इनकी जो कार्यशैली है बहुत अच्छी है, इनकी जो टीम है बहुत बेहतर काम कर रही है। पहले के बनिस्बत आप देखिएगा कपाली में क्राइम पे बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ। नहीं तो पहले तो हर 1 महीना में एक मर्डर हो जाता था, लेकिन आप इनका 7-8 महीना हो गया लगातार लोग पकड़ा रहे हैं, आर्म्स पकड़ा रहे हैं, लोगों को इन्होंने जेल भेजने का काम कर रहे हैं। काफी कंट्रोल हुआ, और जब तक देखिए जनता नहीं जागरूक होगी तब तक कहीं पर भी आप सोचिएगा कि 100% नशा से लेके सबको पर रोक लगा दे तो नहीं रुक पाएगा। एक और अहम सवाल कि कभी कभी पुलिस आप देखते होंगे अत्याचार कर देती है आम लोगों पर, लाठी चला देती है। इसको आपको क्या लगता है कि जबकि आप मेयर बनेंगे तो जाहिर सी बात है आप पावर में होंगे, तो किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सके ताकि बेकसूर लोग पुलिस की लाठी ना खाएं? देखिए, हम लोगों ने हमेशा गलत का विरोध किया, और पूरा कपाली जानता है कि सरवरी आलम एक ऐसा नेता है जो गलत का विरोध करता है, चाहे कोई भी हो। अगर प्रशासन कहीं पर गलत करेगी, जैसे आपको बता दें कि हाशमी महिला में प्रशासन द्वारा एक लड़का को मार के पैर उसके गर्दन को रखा हो गया, हमको जब रिपोर्ट मिला हम वहां गए, तो उस पर हमने उस जमाने में डीएसपी साहब से भी बात किया, एसपी साहब से भी बात किया, और थाना के पदाधिकारी को बुला के चिताने का काम किया कि अगर दोबारा इस तरह का अगर आम पब्लिक के साथ परेशानी होगा तो फिर जनता कानून हाथ में लेगी, तो उससे जिम्मेवार आप लोग होंगे, और यहीं पर ये जो पोल है इसमें बांधने का भी काम जनता कर सकती है अगर आप गलत करिएगा। एक आखिरी सवाल, इस इलेक्शन में आपको जीत की कितनी उम्मीद है? देखिए, मैं 9 साल से लगातार जनता के बीच में हूँ, दुख दर्द में शामिल हूँ, और हर जगह आप देख लीजिएगा क्षेत्र गरीब होने के कारण से महिलाएं काम कराने आती है, जेंट्स बहुत कम आते हैं। तो उसी माँ बहनों से हमको पूरा उम्मीद है कि जिनके लिए हमने काम किया है, इलेक्शन में हम डोर टू डोर जाएंगे, एक एक घर का दरवाजा खटखटाएंगे, वहां हमें प्यार मिलेगा, साथ में वोट भी मिलेगा।